हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस स्किल्स के अगले क्वेश्चन में। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। ध्यान रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और सीखते रहिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम जो आपके लिए लेके आए हैं टैली सर्विस इंडस्ट्री का क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे कई स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि हमें ट्रायल बैलेंस मैच करना या जैसे सर्विस रिलेटेड से सर्विस एंट्री से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो वो हम शेयर कर रहे हैं, तो बने रहिए। स्टार्ट करते हैं एंट्री से। अब जो स्टूडेंट किसी भी सेक्टर में जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस 3 कैटेगरीज में रनिंग होता है, सर्विस में, मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रेडर्स में। ठीक है, तो अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे कि पेमेंट, जो ये अपनी केबल टीवी एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट है, टेलीकॉम सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, बैंक वगैरह, ये सब सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं। तो 60% जो पार्ट है, आई थिंक सर्विस इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप्ड है। तो सर्विस इंडस्ट्री में होता क्या है, हमें सर्विस ही बेचनी होती है। जैसे सीए की सर्विस है, तो सीए अपना आपकी रिपोर्ट्स को वेरीफाई करता है। डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं ये भी सर्विस में ही आ जाते हैं। तो सर्विस के बदले जो कैश डिमांड किया जाता है वही आपको पे करना होता है। जैसे मोबाइल रिचार्ज के केस में आप पैसे देते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाती है, टॉक टाइम, ठीक है, डाटा। तो ये सारी चीज़ें आपकी कैश सेल के रूप में ही मानी जाती हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो हम क्वेश्चन के बाद भी करेंगे, लेकिन अभी ये मान के चलते हैं मोस्ट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री में आइटम नहीं होते, लेकिन कैश सेल परचेज मानी जाती है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ही बनता है, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह। तो वो चीज़ें भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री, नरेश गुप्ता स्टार्टेड पॉइनियर कम्युनिकेशन बाय कैश 1,50,000। तो कैपिटल की एंट्री कर देनी है। इस केस में ज़्यादातर वाउचर मोड ही रहेंगे क्योंकि आइटम हमारी है नहीं, तो वो चीज़ें आप ध्यान रखना है। तो कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट। क्वेश्चन लंबा ना हो इसलिए आपको हर स्लाइड में 2-2 एंट्री शो की जा रही हैं, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें भी फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को 1 to 1 रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गेट लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम विवेक। विवेक आपका कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है। पर्सनल आपने किसी से लोन ले लिया था, बिजनेस में कैश आया है तो रिसिप्ट एंट्री बनती है। विवेक लोन आपको जो डालना है लोन से लायबिलिटी में डालना है, ठीक है। और कैश मिला है क्योंकि बैंक वगैरह तो आपके चेक वगैरह से देता, ये कैश में ही हम ट्रीट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम ट्रायल बैलेंस कैसे मैच करते हैं और कहाँ कहाँ हम मिस्टेक कर सकते हैं और कैसे काम करते टाइम हमें सावधानी रखनी होती है, तो वो चीज़ आपको 1 to 1 क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट इन PNB बाय कैश एंड पॉइनियर कम्युनिकेशन रेंटेड ऑफिस फॉर ₹3,000 मंथली फ्रॉम 1 अप्रैल, पेड सिक्योरिटी ऑफ ₹25,000। यहाँ 2 एंट्री हैं। पहले बैंक अकाउंट ओपन की एंट्री कर लेते हैं। कैश क्रेडिट हो रहा है, पंजाब नेशनल बैंक में आप ओपन कर रहे हैं तो 1 लाख से हम कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है ऑफिस सिक्योरिटी की। तो रेंट पे हमने अगर इस महीने कोई ऑफिस लिया है तो हम उसकी जो पेमेंट करेंगे वो नेक्स्ट मंथ करेंगे, लेकिन कुछ सिक्योरिटी होती है जो कि लैंडलॉर्ड को चाहिए होती है, तो वो हम करंट मंथ में पे कर रहे हैं तो करंट मंथ में ही हम उसकी एंट्री पुट करेंगे। अदरवाइज रेंट जो होता है वो हर मंथ का एडवांस दिया जाता है, तो इस मंथ का भी दे सकते हैं। ये तो यहाँ पे सिक्योरिटी बताई गई है तो सिक्योरिटी ही हमें एंट्री करनी है। तो पेमेंट में ऑफिस सिक्योरिटी जो ग्रुप रहेगा अंडर डिपॉजिट असेट्स के रूप में रहेगा, 25,000 से हम डेबिट कर देंगे। और पंजाब नेशनल बैंक चेक पेमेंट किया तो चेक से ही बैंक को ध्यान रखना है। तो इस एंट्री में जहाँ कैश है कैश की एंट्री करनी है, जहाँ बैंक है वहाँ बैंक की एंट्री करनी है। ये चेक वाज इशूड, जैसे चेक लिखा हुआ है तो बैंक से ही हम पेमेंट करेंगे। चेक वाज इशूड फॉर फॉलोइंग फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट मतलब ऑफिस का सामान 6,000 रुपये, इलेक्ट्रिकल एंड फिटिंग्स 4,000 रुपये, बिजली का सामान, सेल फोन 5,000 रुपये। अगला जो इसमें नेक्स्ट एंट्री है स्टेशनरी परचेज इन कैश, तो ये भी
हम देख लेते हैं। जैसे कि पहले ऊपर का जो है फिक्स एसेट्स की एंट्री है, सारे फिक्स एसेट्स ग्रुप में जाएगा, तो कंबाइन एंट्री हम कर लेते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 6000 से, और 4000 से फिटिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स सेल फोन 5000 से, टोटल 15000 का सिंगल चेक हम इशू कर सकते हैं एक डेट में या एक ही ट्रेडर को। नेक्स्ट है स्टेशनरी परचेज की है 8000 से, तो इसमें डेट वाइज आपको एंट्री करनी है, ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखनी है, पेमेंट की एंट्री हो जाएगी दोनों ही। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रॉम परचेज ए कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम एपेक्स कंप्यूटर। ये एंट्री भी कई स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ग्रुपिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, लास्ट में फिर ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता। तो मैंने आपको मोस्टली बताया जब भी हम फिक्स एसेट्स खरीदते तो हम नकद ही खरीदते हैं, लेकिन इस केस में आपको उधार बताया गया है। उधार का मतलब आज आपने पेमेंट नहीं की लेकिन सामान आपके पास आ गया, तो ये जो खर्चा किया है ये माल के रूप में नहीं है। अगर माल खरीदते तो हम अपना इन्वेंट्री कर देते, लेकिन खर्चा है, एसेट्स है, तो कंप्यूटर आपने बनाया फिक्स एसेट्स में, लेकिन एपेक्स कंप्यूटर जो आप बनाओगे वो सन्ड्री क्रेडिटर में या दूसरे ग्रुप में नहीं डालना, करंट लायबिलिटी में डालना, क्योंकि ये आपकी करंट लायबिलिटी है और एक पीरियड के बाद 6 महीने 2 महीने में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम उधार की एंट्री करते हैं तो आपके रिफ्लेक्ट होगा वहाँ पे क्रेडिटर के रूप में, करंट लायबिलिटी के रूप में। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। मिस्टर गुप्ता गोट अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सनराइज एजेंसी फॉर सर्विस ऑफ ₹35,000 एंड गेट एडवांस चेक ऑफ ₹15,000 बाय चेक। ठीक है, एक ऊपर जो एंट्री है हम देख लेते हैं। एक एंट्री मैंने आपको स्किप किया, यहाँ पे स्टाफ हायर किया गया था। ठीक है, तो स्टाफ हायर की भी कोई एंट्री नहीं मैंने आपको करने को बोला है। उसका रीज़न ये है, आज अगर आप स्टाफ करोगे तो नेक्स्ट मंथ उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, तो इसमें नो एंट्री मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। बाकी आपके पास नोट्स हैं, उसमें से आपको क्लियर दिख जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे किस चीज़ का बिजनेस है, डिजाइनिंग का है, सर्विस से रिलेटेड है, तो एज्यूम कर लेते हैं पायनियर कम्युनिकेशन है, तो बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो बिजनेस के अकॉर्डिंग कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उस केस में वो सेल ही माना जाता है, और जब उसकी पेमेंट मिलेगी वो भी हम रिसिप्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है सनराइज एजेंसी से 35,000 का, और जो चेक मिला है 15,000 का। तो ये एंट्री आप सेम उसमें भी कर सकते हो, तो पहले रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हो या पहले सेल की एंट्री कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनराइज एजेंसी आपका सनरी डेटर्स में आएगा, एफएट की एंट्री बनेगी, और प्रोडक्ट आपका है नहीं इसलिए सेल का लेजर बना सकते हो। कुछ बच्चे जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट इनकम है, तो इस तरीके से डायरेक्ट इनकम में भी डाल देते हैं, तो वो भी सेल का ही पार्ट होगा। ठीक है जी, और इसमें जब आपको एडवांस चेक जो मिला वो रिसिप्ट में एंट्री कर देनी है, इतने से ही आपका सनराइज एजेंसी का बैलेंस कम हो जाएगा। चेक मिला है तो पंजाब नेशनल बैंक डेबिट कर लेंगे रिसिप्ट में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक विड्रॉ ₹7500 फॉर पर्सनल यूज़। दो एंट्री हैं, पहले कैश डिपॉजिट की तो कॉन्ट्रा बनेगी 25,000 से। नेक्स्ट एंट्री ड्राइंग्स की है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 7500 से। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए चेक ऑफ ₹3000 वाज पेड टुवर्ड्स ऑफिस रेंट फॉर अप्रैल मंथ। ये आपकी फर्स्ट एंट्री है, तो अप्रैल का हम मई में पे करेंगे, तो मैंने आपको बताया डेट का भी बड़ा ध्यान रखना है, तो ये मई में आपने एंट्री करनी है, और रेंट को डेबिट कर देंगे, पंजाब नेशनल बैंक को क्रेडिट कर देंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया गया है 1200 रुपये से, ये भी आपका अप्रैल का है, तो मई में इसकी एंट्री कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैंने आपको बताया सर्विस इंडस्ट्री में ये जो क्वेश्चन आपको बताया गया है, 3 महीने के डिफरेंट एंट्रीज दी गई हैं, फिर ट्रायल बैलेंस मैच करना बताया गया है, डेट का भी बड़ा ध्यान रखना है, और लेजर ग्रुपिंग का भी बड़ा ध्यान रखना है अमाउंट वाइज, जिससे कि आपको आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़े और एंट्रीज करते टाइम आपकी क्वेरीज मोस्टली सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेड सैलरी बाय चेक फॉर मंथ ऑफ अप्रैल। रंजीत को 6000 दिए, श्रीषा को 4000 दिए, तो टोटल 10,000 की एंट्री कर देनी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट
कंसल्टेंसी चार्जेस रिसीव हुए 28,000 से बाय चेक फ्रॉम क्लाइंट। अब मैंने आपको बताया सेल परचेज और सर्विस इंडस्ट्री में होती मोस्टली कैसी होती है। तो सेल की एंट्री डेबिट कर लेंगे विदाउट पार्टी नेम, चेक मिला है ना, तो बैंक डेबिट और सेल क्रेडिट। लेजर का नाम बना सकते हो कंसल्टेंसी चार्जेस, तो वो भी आपको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वाउचर मोड रहेगा, कंट्रोल भी करेंगे तो डेबिट क्रेडिट शो करेगा। नेक्स्ट है पेड कैश फॉर कन्वेंस। कन्वेंस भाड़ा होता है, तो ये आपने सेम अमाउंट से कर देना 600 रुपये से कन्वेंस टू कैश। नेक्स्ट रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम विजय एंटरटेनमेंट सर्विस फॉर डिजाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट 25,000, तो ये भी आपकी कैश सेल के रूप में रहेगी। पंजाब नेशनल बैंक डेबिट कर लेंगे और सेल क्रेडिट कर लेंगे। परचेज फर्नीचर एंड फिटिंग्स फॉर ऑफिस यूज बाय चेक, ये एंट्री भी आपकी पेमेंट की बनेगी। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 50,000 से कर लेंगे। और नेक्स्ट पेमेंट की एंट्री जो बन रही है पर्सनल यूज़ के लिए जो लिया है ड्राइंग्स की रहेगी 6,000 से। ठीक है, तो जितनी एंट्री आप करेंगे लास्ट में ये क्रॉस चेक करने हैं आपको ट्रायल बैलेंस के रूप में। पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस इन कैश, मिसलेनियस एक्सपेंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, तो कैश पेमेंट एंट्री बनेगी। नेक्स्ट रेंट पे किया है तो रेंट की भी पेमेंट एंट्री बनेगी। तो दो अलग अलग एंट्री आपको सिंगल स्क्रीन में शो हो रही हैं। पेड सैलरी फॉर मंथ ऑफ मई, अब आप जून में आ गए हो तो मई की आपको सैलरी देनी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। और नेक्स्ट आपका रिसीव्ड चेक फ्रॉम ऑटोग्राफिक्स फॉर सर्विस पेड। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, चेक भी है और फर्म का नाम भी है, तो आपको जब भी इस तरह का कोई एंट्री मिले या बिल इनवॉइस पता चल जाता है कि हमें पेमेंट मिल रही है, तो आपको पार्टी का नाम नहीं रखना, वो नरेशन में आप यूज़ कर सकते हो। तो कैश सेल माने जाएंगे, पंजाब नेशनल बैंक टू सेल हो जाएगी। नेक्स्ट पेड मोबाइल बिल 2 मंथ का, मई एंड जून का इकट्ठा दिया है, तो वो आपको 1400 से करना है, तो उस तरीके से 1450 की एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट जो एंट्री बन रही है सनराइज एजेंसी से चेक मिला है बैलेंस, तो यहाँ पे आपकी सनराइज एजेंसी का बैलेंस 0 हो जाएगा। 20,000 जो रिमेनिंग बैलेंस था वो भी आपको मिल गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है पेड कन्वेंस बिल टू रंजीत इन कैश, पेमेंट एंट्री बनेगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है वो भी आपकी पेमेंट एंट्री बनेगी, तो इसीलिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक और पेड कैश फॉर ऑफिस क्लीनिंग, दोनों ही पे कॉन्ट्रैक्ट एंट्री बनेगी 10,000 से, और 1250 से ऑफिस एक्सपेंस की एंट्री बनेगी। नेक्स्ट है परचेज टू बाइक फॉर ऑफिस यूज बाय चेक और फ्रॉम जेके होंडा, जेके होंडा से आपने बाइक खरीदी है फॉर ऑफिस यूज स्पेशली लिखा हुआ है, तो ये आपकी एसेट्स रहेंगी। बाइक्स को फिक्स एसेट्स में रखना है। ठीक है, पार्टी का नाम देना नहीं है क्योंकि पेमेंट कर दिया आपने 1 लाख रुपये से। F5 की एंट्री बनेगी। फर्म गिव कॉन्ट्रैक्ट टू मिस्टर सुरेश फॉर द सनराइज एजेंसी जॉब, तो जो सनराइज एजेंसी से आपने कॉन्ट्रैक्ट मिला था 35,000 का, वो आपने किससे करवा लिया? सुरेश से। ठीक है, और उसकी पेमेंट जो की है चेक से कर दी। तो इस केस में क्या हुआ है, वो आपकी सेल की एंट्री थी, तो ये आपको परचेज की एंट्री मानी जाएगी, क्योंकि आपने 20,000 का ये 21,000 का कॉन्ट्रैक्ट 35,000 में आके ट्रांसफ़र कर दिया, तो बीच का जो आपका मार्जिन है वो आपकी रेवेन्यू रहेगी। तो ये जो कॉस्ट आई है ये डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में रहेगी, और डायरेक्ट एक्सपेंस हम परचेज में इंक्लूड करेंगे। तो अपना इनकी एंट्री बनेगी। पंजाब नेशनल बैंक को क्रेडिट करते हैं क्योंकि पेमेंट की है, और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में भी आप डाल सकते हो, अंडर परचेज में भी डाल सकते हो। तो यहाँ से ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखने वाली हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मिस्टर गुप्ता विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, तो पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 रुपये निकाले हैं, तो ड्राइंग्स की एंट्री बनती है, कैश क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट वाइज कि आपको सर्विस इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। फर्स्ट जो है देयर इज़ नो आइटम, सर्विस इंडस्ट्री में कोई आइटम ही नहीं होता, तो आपको आइटम क्रिएशन नहीं करना, कंट्रोल भी करके वाउचर मोड एंट्री करनी है। मोस्टली कैश सेल परचेज, इसमें क्या होता है, जब भी सर्विस, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं या मोबाइल रिचार्ज कराते हैं या हम
ट्रांसपोर्ट के कोई खर्चा देते हैं, ठीक है, या बैंक में कोई डिपॉजिट करते हैं तो वो हमारा कैश ही होता है, उसमें हम 6 महीने 3 महीने नहीं निकाल सकते। तो मोस्टली जो टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, जीएसटी भी कहता है, वो भी यही कहता है कि 45 डेज में हम उसका बिल जनरेट करके दें। तो जब बिल जनरेट होता है, जैसे कि पोस्ट पेड कनेक्शन आपका मोबाइल का है, तो नेक्स्ट मंथ उसका पेमेंट आ जाता है, 15 दिन पेमेंट के मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट है डेट ऑफ वाउचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डेट का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जिस मंथ की एंट्री है, जिस डेट को रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कहीं सेम अमाउंट से पिछले मंथ की एंट्री हो जाए और करंट मंथ की ना हो। एवरी डायरेक्ट इनकम इज ट्रीटेड एज सेल्स। इसमें डायरेक्ट इनकम जो होती है, मोस्टली मैंने आपको बताया, वो सेल्स मानी जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंस परचेज माना जाएगा। मैनी एंट्रीज रिपीटेड मंथली, मतलब कि हर महीने कुछ एंट्री रिपीट होंगी, जैसे रेंट है, सैलरी है और इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ये आपको हर महीने रिपीट होते रहते हैं। सेम एंट्री अमाउंट के हिसाब से अलग अलग मंथ में आपको डालने होंगे। पार्टी एंड कैश चेक गिवन ट्रीट एज कैश सेल। जब आपको दिया जाता है, पार्टी भी है और कैश चेक भी दिया गया है, तो कैश सेल ही माने जाएंगे। सेल एंड परचेज एंट्री पोस्टेड इन वाउचर मोड, ये वाउचर मोड में ही होंगी क्योंकि आइटम नहीं होंगे। ग्रुपिंग एंट्री, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आपकी, ग्रुपिंग एंट्री मिसिंग, डुप्लीकेट एंट्री, ये जो होती है ये कोज होता है ट्रायल बैलेंस में एरर का, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इफ़ आवर ट्रायल बैलेंस इज़ ओके, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस ओके हो जाता है तो नेक्स्ट रिपोर्ट हमारी इजीली बन सकती है अच्छे से। देन प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ द बेस्ट टूल ऑफ एन अकाउंटेंट, ये मैं हमेशा एडवाइस देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब ये है कि भाई आपका दिमाग उस एंट्री पे, उस वाउचर पे या उस फैक्ट पे होना चाहिए कि इसके पीछे क्या क्या चीज़ें इसको रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे कैश सेल है या उधार सेल है, किसको पेमेंट करनी है, कहाँ इसका एडजस्टमेंट हो रहा है, कहाँ अमाउंट जा रहा है, तो बेसिक जो भी आपकी है वो बड़े ध्यान से करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपको ट्रायल बैलेंस मैच करना है, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि आपकी कैपिटल की एंट्री, ड्राइंग्स की एंट्री, यहाँ आपको दिख रहा है लोन्स लायबिलिटी, विवेक का लोन दिख रहा है, करंट लायबिलिटीज ये आपका अपेक्स कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर खरीद के लाया, पेमेंट करी नहीं। फिक्स एसेट आपके पास बाइक है, सेल फोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज़ आपको दिख रही है। करंट एसेट्स में ओपनिंग स्टॉक में जो डिपॉजिट एसेट्स है, सैंड्री डेटर्स हैं, कैश इन हैंड है, ये सारी चीज़ें अलग से दिख रही हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट एसेट्स में 25,000 वो है जो आपने सिक्योरिटी की एंट्री कर रखी है, तो ये फर्स्ट आप है। सेकंड आपको नीचे दिख रहा है सेल्स आपने 1,23,000 की है। 21,000 परचेज की एंट्री है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाया था सुरेश से। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपने जो खर्चे की एंट्री करी है वो दिख रहे हैं, तो सेम अमाउंट से ही आपकी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। 3,48,000 डेबिट और 3,48,000 क्रेडिट, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप 1 to 1 पूछ सकते हैं। ये एडजस्टमेंट करनी बहुत ज़रूरी है, ये टिपिकल टास्क होता है अकाउंटेंट का। आपने कुछ एंट्री की, रिफ्लेक्ट कुछ हो रहा है, वाउचर में कुछ बैलेंस है, प्रूफ कुछ और है, मालिक कुछ और कह रहा है, तो ये चीज़ें 1 to 1 क्वेरीज सोल्व होनी चाहिए। बैंक और कैश का तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि जितना आपके पास सिस्टम में कैश बैलेंस या बैंक का बैलेंस दिखा रहे हैं उतना ही आपको रिफ्लेक्ट करना है। कहाँ एरर है वो भी रेक्टिफाई करनी है। ये आपको सिंगल उसमें दिख रहा है ग्रुपिंग के साथ, Alt+F1 प्रेस करोगे तो इस तरीके से आपकी लेजर वाइज शो कर देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आशा आपको इससे हेल्प मिली होगी, और बाकी क्वेश्चंस भी आप 1 to 1 मेरे से पूछ सकते हैं। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए क्योंकि जॉब का टाइम आएगा। थैंक यू।